पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट 15 मिनट इसीलिए बचाना है कि आपको पूरा पेपर आपकी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल जाएगा इससे एग्जाम की। नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। आज हम क्लास 10th के थोड़ा सा एग्जाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने 10 मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम, टॉप 10 बोर्ड एग्जाम टिप्स फॉर क्लास 10 ये मैंने टाइटल में डाल दिया है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो 10 है ना उसको आप फॉलो कर दिया तो बस एग्जाम में आपका स्कोर 100% है। 100% मार्क्स नहीं, 100% आपको एग्जाम बहुत अच्छा होगा। यानी कि आप कम से कम इतना फॉलो कर दिया तो आपने 90 के अबव तो आप आराम से ले लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा रूल्स फॉलो करना है आपके डेली एक्टिविटीज में। मैं और एग्जाम में कैसा लिखना है थोड़ा मैंने ये 10 में मिक्सअप किया, लेकिन लास्ट के 10 में दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में कैसे आपको स्पेंड करना है, मैंने इसके हिसाब से निकाला है। ठीक है, इसमें क्या है, 10 क्या है, पहला वाला क्या है, ये मास्टर एनसीईआरटी फर्स्ट, ये मेरा पहला वाला है, इंपॉर्टेंट टिप्स है यानी कि पॉइंट है। मास्टर एनसीईआरटी फर्स्ट, 90% ऑफ द पेपर इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। इसके हिसाब से 90% क्वेश्चन आपको जो 100% क्वेश्चन पेपर में रहते हैं उसमें 90% तो आपके एनसीईआरटी के बुक से ही लिया जाएगा। यानी कि उसमें आपको एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज दोनों को भी आपको सॉल्व करना है। यानी कि खाली आप एक्सरसाइज सॉल्व कर दे, एग्जाम्पल को देखते ही नहीं, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों को आप सॉल्व कर दो, उसी में ही क्वेश्चन आएंगे, बाहर की नहीं आएंगे। उसी में खाली नंबर्स चेंज होंगे लेकिन क्वेश्चन तो सेम पैटर्न ही आएगा। 90% पूरा 90% ही एनसीईआरटी के में ही लेगा, आपको कोई दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करना है, 90% आपको एग्जाम से ही आएगा। अभी मेरा दूसरा पॉइंट, ये तो बहुत आसान है, आप एक मेंटेनेंस ए फॉर्मल बुक, फॉर्मूला का एक बुक बना दो जो एक 100 पेज का आता है। उसमें क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूल लिख लेना है। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का बारे में, चैप्टर का हेडिंग डालो, उसमें कितना फॉर्मूला था उसमें फॉर्मूला लिख दो। दूसरा पेज निकालो, उतना उसमें कितना फॉर्मूला था उतना लिखते जाओ। इसको आप क्या करना है, एग्जाम तक, जब मैथ्स एग्जाम तक आपको क्या करना है, हर दिन उसको 15 मिनट्स खाली रीडिंग करना है। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है, रीडिंग करना है। उसको देखो, आप रिवीजन करते को, यहां तक आपको दिमाग में बैठ जाएगा ये मुझे आता है, फिर भी आप देखते जाओ एग्जाम तक, क्योंकि आपको आता है लेकिन ये मुझे मालूम है अभी भी आता है, फिर भी आपको एग्जाम टाइम में इसी फॉर्मूले को हमको यहाँ यूज करना है। आपको इमीडिएटली आपको ब्रेन को जब आएगा, जब उसके ऊपर आप बहुत काम करोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हर दिन 15 मिनट्स उसको देखना है और कुछ नहीं करना, खाली उसको देखो, देखे तो थोड़ा पढ़ो, रिवीजन करो, 15 मिनट्स के लिए उतने के लिए उसको टाइम देते जाओ बस, और कुछ मत करना। ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। अभी तीसरा पॉइंट, प्रायोरिटी किसको, हाई वेटेज चैप्टर को, यानी कि जिस चैप्टर को आप इंपॉर्टेंट, अभी एनसीईआरटी ने पूरा क्लियरली बोला है इस चैप्टर से इतना मार्क्स ले लेंगे, इस चैप्टर से इतना मार्क्स पढ़ेंगे। आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, उसमें आपको पूरा डिटेल में इस चैप्टर से इतना ही आता है। इससे हिसाब से आपको प्रायोरिटी यानी कि इंपॉर्टेंट क्या देना है, 3 चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट, एक ज्योमेट्री, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक अलजेब्रा, जो पूरा तीनों को आप जिस चैप्टर में ये यूज हो रहा है उस चैप्टर को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट देना ही देना है, क्योंकि उसी चैप्टर से ही 50% मार्क्स आएंगे। जो 100% आता है ना उसी इंपॉर्टेंट से ही आपको 50% मार्क्स उधर ही आएंगे। इसीलिए उस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है और सॉल्व करना है। ये हुआ तीसरा पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सैंपल पेपर, सॉल्व लीस्ट 5 to 10 ऑफिशियली सीबीएसई सैंपल पेपर विद इन 3 hours टाइम। यानी कि आपको सीबीएस की जो भी सैंपल पेपर आता है ना उसको आप घर में बैठकर
समझो आपको एग्जाम हॉल में बैठा है और आपको प्रैक्टिस करना है, 3 घंटे में खत्म करने की कोशिश करना है। आपका इधर से क्या हो जाएगा, रिवीजन भी होगा, आपको कितना टाइम में आपने फिनिश किया, आपको टाइम भी आपको कितना यूज करना है क्वेश्चन पे, आपको आपको अंदाजा भी हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, एग्जाम में मुझे टाइम की वैल्यू कितना होगा, क्योंकि मैथ्स में सॉल्व करना रहता है, लिखना नहीं रहता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, सैंपल पेपर लो। सीबीएस के एग्जाम के हर एक नेट में, आप गूगल में भी टाइप करोगे तो आपको सैंपल पेपर, उसको आप सॉल्व करो टाइम लगा के। आपको कितना में, 3 घंटे में ही सॉल्व करना है उस सॉल्व क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको टाइम भी अवेयरनेस होगा। अगर आपको 3 घंटे में खत्म ना हो, आपको आ रहा है सारे, हर एक क्वेश्चन आता है, लेकिन टाइम नहीं है बोलते आप। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, उसको आप प्रैक्टिस करो तो किस टाइम में आपको परफेक्ट होना है, किस टाइम में आपको टाइम कंज्यूम करना है, क्या एग्जाम में देख लेंगे, नहीं होता है। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन में आप अटक गए तो तभी क्या करना है, आपको समझ में नहीं आता है। अगर आप लिखते 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 जा रहे हैं, आपको टाइम का सेंस नहीं, क्योंकि आप तो कंटिन्यू लिख रहे हैं, टाइम का वैल्यू नहीं है। आप देखते हैं अभी 1 घंटा है, लेकिन बाकी के क्वेश्चन भी लिखना रहता है ना। इसीलिए 3 घंटे में 100 मार्क्स का जो भी आपको मार्कस कंप्लीट करना है, वो सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर ऐसा सॉल्व। इससे 2 लाभ होगा, आपका रिवीजन होगा और हर एक सैंपल पेपर भी सॉल्व करने होगा और टाइम की भी वैल्यू हो जाएगा। अभी मेरा 5th पॉइंट आता है, फोकस ऑन स्टेप मार्किंग। इवन इफ द फाइनल आंसर इज रॉन्ग, यू गेट मार्क्स फॉर करेक्ट स्टेप्स एंड फॉर्मूला, नेवर स्किप देम। यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में आपको पूरा मालूम नहीं है, लेकिन उसको सॉल्व करना है, उसको एंड कर का आंसर मुझे मालूम नहीं होता है, आप उसको मत छोड़ना, उसको भी आप लिखो। क्योंकि उससे क्या होता है, उसको समझो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, उस आपने स्टेप यूज करे रहते, उस स्टेप के लिए भी मार्कस डिवाइड रहते हैं। 4 यानी कि वो 4 खाली आंसर को लिए नहीं रहता है, वो आपके लिए 1 मार्कस स्टेप के लिए रहता है, एक मार्कस नीटनेस के लिए रहता है, 1 मार्कस ड्राइंग के लिए रहता है, 1 मार्कस आंसर के लिए रहता है, ऐसे 4 मार्कस। इसीलिए आपको आपका नीटनेस और इसमें भी आपको 2 या 3 मार्कस पड़े तो भी आपको यहाँ मार्कस आने की चांसेस, उसको आप छोड़ना मत। इसीलिए, और दूसरी स्टेप, फोकस स्टेप, आप स्टेप वाइज लिखते जाओ। यानी कि ऐसा नहीं कैसे भी रफ नहीं लिख रहे, ऐसा मत लिखो। जब भी आप एग्जाम में लिखते हो, स्टेप वाइज आप आंसर लिखते जाओ, ठीक है। अभी हम, मेरा 6th पॉइंट है, आप ये 6th पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पहले, सब लोग बोलते हैं 5 मिनट आप क्वेश्चन पेपर पढ़ो, मैं बोलता हूँ 10 से 15 मिनट पढ़ो। क्यों, आप पूरा क्वेश्चन पेपर आपके माइंड में सेट कर लो, और पहले सेट करने के बाद पहला कौन सा इजी आपको 100% श्योर है, ये मेरा आंसर गलत हो ही नहीं सकता, उसको आप लिखते जाओ। बाद में आपको जो डाउट रहता है उसको बाद में लिखो, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको जब पेपर, एग्जामिनर जब पेपर चेक करते समय आपको उसको मालूम हो जाएगा, आप जो आंसर लिख रहे हैं ना, कैसे लिख रहे हैं, उतना आपका आंसर कितना क्लियर है, कितना नीट है, उससे उसका माइंड सेट होगा, इस बच्चे को थोड़ा सा तो आता है। इसीलिए वो क्या करेगा, पहले ही पेपर देगा, ये क्या लिखा है, इसको क्या मार्क्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ही गलती कर रहा है तो बाद में भी गलती करेगा, ऐसा उसके माइंड में सेट नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, उसका माइंड पॉजिटिवनेस आएगा, जो आपका पहले 50% तो मार्क्स आपको आसानी तरह से आ जाएगा, करेक्ट वाला आंसर, उसको पहले लिखे तो हाँ, पहले राइट राइट राइट, उसको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बच्चे ने आराम से लिखा, और स्टेप्स के मार्क्स भी वो ज्यादा दे देगा। माइंडसेट रहता है ना ये एग्जामिनर का, पहले ही गलत लिख लिया तो कैसा हो जाएगा, और टाइम वेस्ट भी हो जाएगा, गलत लिखते हैं तो आपको नीट भी नहीं लिखेंगे। इसीलिए आप क्या करना है, पहले इजी वाला ही करना है। 7th, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ नीट डायग्राम। जब भी आप उस एग्जाम जो होते हो ना, पेंसिल, 2 पेंसिल लेके जाओ, उसमें एक पूरा शार्प लेके जाओ, और एक छोटा सा भी 3 लेके जाओ, एक एक्सटर्नल रन, छोटा वाला क्या है ना, त्रिज में आप कंपास में सेट कर दो, पूरा उसको निकालने की कोशिश मत करो, फिक्स ही रहने दो। एक का पूरा शार्प,
एक का हार्ड थोड़ा सा शार्प नहीं रहना चाहिए, उससे भी लो रहना चाहिए, क्योंकि डायग्राम आप जब रूलर से मार रहे हैं ना, जब ये वो डायग्राम जो भी रहता है ना वो नीटली रहना चाहिए, यानी कि वो रब करना ऐसा मत करो। जैसा आप पूरा स्केल रखो, आपको कितना नीट रख सकते हो उतना नीट रखो, दिखने में ऐसा लगना चाहिए जैसा प्रिंट निकालो, उतना नीट। क्योंकि नीट के लिए मैंने पहले ही बोला था, नीट रहने से ही मार्कस आपको एक पड़ेगा, डिवाइड रहता है मार्कस में। इसीलिए हर एक डायग्राम को आप नीट लगो, और लेबल लगाना मत भूलना। लेबल लेबल इसमें क्या होता है, साइंस में तो पार्ट रहता है, लेकिन इसमें अल्फाबेट्स ए बी सी और डिग्री, आर्क कितना 45 डिग्री का है, और साइड का कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 मीटर का है साइड, वो आपको लिखना चाहिए। इसीलिए उसमें भी क्या हो जाएगा, एग्जामिनर को देखने में ही मालूम हो जाएगा इस बच्चे ने पूरा कॉपी नहीं किया, पूरा क्लियरली लिखा है। इससे नीट ड्राइविंग का होगा। अभी 8th, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, आप अभी मैं एग्जाम हॉल में आ गया हूँ। टाइम मैनेजमेंट आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बोला था, 10 से 15 मिनट आप पूरा पेपर चेक कर लो, आपको जो इजी होता है वो लिखो, लेकिन लास्ट के 15 मिनट भी आपको बचाना है। ऐसा नहीं कि आपने मेरे पास अभी 15 मिनट नहीं, आपका टाइम रहेगा 2:45 लेकर जाना है, पूरा 3 घंटे नहीं पकड़ना है। लास्ट 15 मिनट इसीलिए बचाना है कि आपको पूरा पेपर चेक कर सको, उसमें क्या क्या नहीं आता है वो आप पूरा सेल्फ आपको चेक करना है। और मेरा 8th पॉइंट है, सेल्फ करेक्शन करो। आप सेल्फ करेक्शन क्या कर सकते हो, उसमें पूरा आपको देखना है कि मैंने कहा अभी साइन का उल्टा तो नहीं लिखा है, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस तो नहीं लिखा है, वो पूरा चेक करना है आपको। पूरा अपने पेपर को आप ही मार्कस दे दो, क्या 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 है। इससे क्या होगा, आपको कहीं भी 1% भी गलती किया तो उसमें क्या हो जाएगा, सुधार आ जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ सेल्फ करेक्शन करो। पूरा आपका पेपर आप ही 15 मिनट, इसीलिए 15 मिनट आपको बचा के रखना है। ठीक है बच्चों, अभी 9th वाला हो गया। अभी लास्ट 10th है, टू नो न्यू टॉपिक एट द लास्ट मिनट, क्योंकि स्टिक टू व्हाट यू नो इन द फाइनल वीक। जब भी आपको जितना भी आपने सीखा है एग्जाम तरफ से, आपने अभी उतना ही करो। लास्ट मोमेंट में आप नया ट्रिक्स, नया टॉपिक मत सीखना। इससे क्या होगा, आपका माइंड में कंफ्यूज होगा, एग्जाम लिखने समय भी कंफ्यूज, ये ट्रिक्स यूज करो क्या, ये ट्रिक्स, टाइम बचाने के लिए। इसीलिए बोलता हूं, जब अभी आपने जो ट्रिक्स है उसी को ही फॉलो करते जाओ। आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है। इससे क्या हो जाएगा, आपका पूरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहेगा। नहीं तो आप लास्ट वीक में आप कोई नया ट्रिक्स आपने यूज कर रहा है तो आपकी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल जाएगा। इससे एग्जाम की क्वेश्चन मार्कस में भी इफेक्ट आएगा। इसीलिए जो लास्ट वीक में आपको नहीं करना है, मेरा हिसाब से अभी से ही आपको जो पहले से सीखते हैं ना उसी को ही फॉलो करो। नया टिप्स या नया ट्रिक्स मत यूज करो एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। बस ये मेरे 10 टॉपिक हो गए। इस 10 टॉपिक से आपको इतना फॉलो कर दिया तो आपको क्या हो जाएगा, 100% मैं बोलूंगा, आपको पूरा 100% कॉन्फिडेंस से एग्जाम आप लिखने के लिए जाओगे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बच्चों।